जब तुम्हारा मन पढ़ाई में ना लगे, जब तुम्हारा मन पढ़ाई से उबट जाए, जब तुम्हें लगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकती, तो जाना और नदी में डूब जाना। क्योंकि तुम्हारा जीवन सिर्फ पढ़ाई नहीं तय कर सकती है। जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है तो पाने को सारा जहान है। तुम्हारे पास पाने को सारा जहान पड़ा है दोस्त। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ। मेरा कहने का अर्थ इतना है, तुम किसी चीज को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। यही तो ईश्वर देखता है। फिर वो तुमको ऐसे दे देता, मुझे भी नौकरी दे देता, तुम्हें भी दे देता, सबको दे देता, लेकिन वो देता उसी को जो उसके लायक होता है। तुम स्वयं से पूछो, तुम उसके लायक हो? तुमने खुद को इतना तपाया है कि तुम्हें वो चमक वाली वर्दी मिले, तुम्हें वो लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी नौकरी मिले? नहीं तपाया होगा। तुम्हें आएगी कमी कि किसी दिन पढ़ता हूं, किसी दिन नहीं पढ़ता, किसी दिन मामा, किसी दिन चाचा, किसी दिन फूफा। यही लोग होंगे जो फिर तुम पे ताने देते हैं जब तुम पे नहीं होता। तो तुम 3, 4, 5 महीने इनको छोड़ क्यों नहीं देते? इनकी तरफ से अपना ध्यान क्यों नहीं हटा लेते? ये सारे रिश्तेदार फिर से हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते हैं। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बजे। अरे शेर जो होते हैं ना, शेर दशरथ मां जी, वो पहाड़ को चीर के रास्ता बना देते, बहाना नहीं देते कि पहाड़ के ऊपर से जाऊंगा, नहीं, वो पहाड़ चीर देते। तुम तो अपने आप ही बहाना बना देते हो। मेरी आंख में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा नेट खत्म हो गया। तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारे सिर में दर्द है, इस पूरे भारत के बच्चों के सिर में दर्द नहीं है। तुमसे पहले से मेहनत कर रहा है, तुमसे दुगनी मेहनत करेगा। तुम्हें भी 8 महीने की मेहनत को अब करना होगा, आज से करना होगा। 8 गुनी ताकत के साथ, 8 गुनी जोश के साथ करना होगा। तब तुम उस लाखों की भीड़ में एक वो चेहरा बन पाओगे जिसके पास रेलवे का कॉल लेटर आएगा। ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। तो ऐसा मत समझना अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर रहा। ये जंगल है मेरे दोस्त, तुम ही राजा नहीं हो यहाँ पर और भी राजा हैं जो आप अपने आप को तपस्या कर रहे, झोंक दे रहे अपना सब कुछ छोड़कर। दूसरी बात, एक उन लोगों के लिए जो आपको ताने वाने देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। अरे कोई फूफा, मामा, चाचा कोई भी है, तुम्हारा दोस्त यार, नंबर ब्लॉक कर दो उसको अपने जीवन से। उसको तभी फोन करना जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। इस चुनौती को अपने जीवन में उतार लो।
और चाहो तो इस आत्मसम्मान के लिए इस चुनौती को दिल में इस तरह बसा लेना कि जिस तरह तुम्हारे दिल में धड़कन बसती है, तुम्हारी हर पल धड़कती रहती है, इसी तरह तुम्हारे दिल में ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। एग्जामपुर के नोट्स लेकर आ जाना और बता देना सबको छाती ठोक के कि लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे ये 92, 93, 94 नंबर कहां से आए तो उसे नोट्स दिखा देना, बोले रे भैंस की पूछ, एग्जामपुर वाले हैं। कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या हुआ था उन लोग का। चाहेंगे ना कि देखिए जिंदगी में आपके 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा ढूंढ के लाएंगे। आपकी नोट की पेटी और घर में बेटी केवल नसीब वालों को मिलती है। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं, आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है ही नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज हो गया। हम कहें कि तू हमको सिखा रही हो, हंसी मजाक में खत्म हो गया यह चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल। तो कहते हैं कि सुंदर सुर माने सुर, मेरे सुर थोड़े खराब है, कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं आवाजें सबकी, चुपचाप सुनता हूं आवाजें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं, डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो भाड़ में जाओ ससुरा, 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। पढ़ाई उड़ाई बर्बाद कर देता है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं आप प्यार मोहब्बत में आके। बायोलॉजी में चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है ऋतु, नींद अब आती नहीं है। ये मेहनत और किस्मत की जंग, कुछ कहते हैं ना किस्मत, तुम कहो मेहनत, ये मेहनत और किस्मत की जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, ऐ वर्दी तो महबूबा है मेरी, एक दिन तुझे इसी सीने पर सजाऊंगा, एक दिन तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था, और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होकर रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। आपको भी एक बातचीत में एक लिमिट रहना चाहिए, बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेवल तक डांटना है, लेवल से ज्यादा नहीं डांटना चाहिए। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। जब तुम्हारा मन पढ़ाई में ना लगे, जब तुम्हारा मन पढ़ाई से उबट जाए, जब तुम्हें लगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकती, तो जाना और नदी में डूब जाना।
जीवन सिर्फ पढ़ाई नहीं तय कर सकती है। जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है तो पाने को सारा जहान है। तुम्हारे पास पाने को सारा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाती है। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। अतः आप अगर किसी से अपशब्द बात करते हैं तो सभ्य व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा, बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा कि इसे संस्कार नहीं सिखाया। ये शब्द जो होते हैं हमारी परवरिश का परिचय करा देते हैं। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह करना चाहिए। जिस तरह से भोजन को बनाने के बाद थोड़ा सा चख लिया जाता है, उसी तरह शब्द को दूसरे के सामने बोलने से पहले एक बार जरूर चख लीजिएगा। पढ़ना होगा तुम्हें। ऐसे नहीं मिलती है एसआई, ऐसे नहीं लगते स्टार। और यदि सितारे की तरह चमकना है तो सितारे की तरह चलो। पहले संघर्ष करो, तब सितारे की तरह चमकोगे। और याद रखना, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इस बार रोक सके। परंतु मैं सिर्फ यही कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कायर भागते हैं मैदान छोड़कर, कायर डरपोक। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही। लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, एग्जाम पर वालों की कभी हार नहीं होती।